हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फीलिंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रोड मैप ऑफ पाई नेटवर्क इन 2025। तो सबसे पहला काम क्या होगा 2025 में? मैन नेट ओपन होगा। जब मैन नेट ओपन होगा तो इसकी लिस्टिंग और पार्टनरशिप्स भी होंगी और केवाईसी और माइग्रेशन के जितने भी इश्यूज हैं उनको देखा जाएगा, लीगल मैटर्स को देखा जाएगा, पाई टोकन का जो प्राइस है वो डिफाइन होगा, जो लॉकअप पीरियड है उसको देखा जाएगा, रेफरल एंड वैलिडेशन को देखा जाएगा, उनके रिवार्ड्स को देखा जाएगा। तो ओवरऑल बात करें 2025 की, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। अचीवमेंट्स होंगी, एक्साइटमेंट होगा और कुछ के लिए ड्रामा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस ओनली 1% भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। सो मेरा क्या फोरकास्ट रहने वाला है पाई नेटवर्क के रिकॉर्डिंग इन 2025। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जनवरी से। एज ऑल ऑफ यू नो केवाईसी और माइग्रेशन का जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी, जो कि एक्सटेंडेड डेडलाइन है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पाई नेटवर्क की कोर टीम है वो इसको और इन्हेंस करेगी। तो रही बात जितने भी इश्यूज हैं केवाईसी और माइग्रेशन के रिगार्डिंग, तो उनको वो हल करने ही करने हैं। तो लेकिन यहाँ पे दो इश्यूज आ रहे हैं। एक इशू पाई को टीम की तरफ से आ रहे हैं और दूसरा जो इशू आ रहा है वो पाइनियर्स की तरफ से आ रहा है। अगर हम बात करेंगे पाई को टीम की एंड से कितने इश्यूज आ रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो इशू आ रहा है वो आ रहा है नेम मिसमैच का, यानी कि जिन जिन पाइनियर्स का नेम मिसमैच है उनके लिए रिसबमिट के लिए स्लॉट्स ओपन नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी बात केवाईसी के रिकॉर्डिंग, यानी कि जो करना चाहते हैं केवाईसी उनके लिए भी अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात माइग्रेशन का इशू आ रहा है। तो तीसरी बात क्या इशू आ रहा है? टेंटेटिव केवाईसी का इशू आ रहा है, वो दिखा रहा है, यानी कि स्टेप 9 अटका हुआ है। तो ये जितने भी सारे इश्यूज हैं ये पाई नेटवर्क टीम के एंड से आ रहे हैं। तो इन इश्यूज में आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ये पाई नेटवर्क टीम की एंड से इश्यूज आ रहे हैं, वो इसको सॉर्ट आउट खुद करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे पाइनियर्स की। पाइनियर्स के एंड से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। उनको किसी को स्लॉट्स अवेलेबल हुए होते हैं लेकिन वो सबमिट नहीं करता है अपनी केवाईसी, या केवाईसी से पहले कुछ स्टेप्स आपको देखने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, वो नहीं करते हैं। जैसा कि 30 माइनिंग सेशंस आपने कंप्लीट करने होते हैं, तो यहाँ कुछ स्टेप्स आपको पहले करने पड़ते हैं। जब आप मैन चेकलिस्ट में जाते हो तो वो उन्होंने नहीं किए हुए होते हैं, इसलिए उनको स्लॉट्स नहीं मिलते हैं। तो और एक इशू आ रहा है कि बहुत सारे बंदे कह रहे हैं कि हमारा जो पाई नेटवर्क ऐप है उसमें हमें इतने टोकन्स नज़र आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, जबकि ट्रांसफरेबल उससे कम है। तो ये क्या बात है कि जितने भी रेफरल्स आपके हैं उनके जो बोनसेस आपको मिले हैं वो आपको वहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसफरेबल वॉलेट में वो तब आएंगे जबकि आपका रेफरल केवाईसी कंप्लीट करेगा। तो ये चल रही है जनवरी की बात। अब अंदर की मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि पाई नेटवर्क की टीम जो है वो इस टाइम जनवरी में लीगल मैटर्स को देखने में लगी हुई है और एप्स डेवलप करने में लगी हुई है। ठीक है, तो ये थी जनवरी की बात। और एक बात है कि जो पाई को टीम है वो पार्टनरशिप्स करने में लगी हुई है इस टाइम। तो जनवरी की अगर हम बात करेंगे नेटशल में, मैन नेट जनवरी में लॉन्च नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, 0% चांसेस है। तो जनवरी के बाद फरवरी में क्या होगा? तो फरवरी में ड्रामा होगा और कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करेंगे प्राइस रिलेटेड अपडेट हमें देखने को मिलेगा फरवरी में, क्योंकि 31 जनवरी को जो केवाईसी एंड माइग्रेशन है वो कंप्लीट हुई होगी। तो हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आई होगी कि इनके जो टोटल टोकन्स है वो कितने हैं। तो जब एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी तो उसके बाद हम देख सकेंगे
कुछ गेस कर पाएंगे कि प्राइस कितना होगा, ठीक है। और इनका वाइट पेपर है, टोकोनॉमिक्स जो इनका मॉडल है वो भी रिवाइज होगा। वहाँ पे इन्होंने शो किया 100 मिलियन के टोकन्स वो कम होंगे और जो इसकी सप्लाई है वो भी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे बात है कम्युनिटी की, यानी कि पाई नेटवर्क कम्युनिटी इतनी बहुत ही बड़ी है और इनके पायनियर्स बहुत ही बड़े हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी कम्युनिटी फैली हुई है। और उन कम्युनिटी का क्या डिमांड है, जीसीबी वैल्यू का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो इस पे अलग सा भी वीडियो एक आएगा रिकॉर्डिंग जीसीबी वैल्यू, यह क्या होता है अच्छे से मैं उसमें समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा जीसीबी वैल्यू की। तो प्रेशर बना के है पाई नेटवर्क कोर टीम पे कि जीसीबी वैल्यू पे पाई कोइन को लिस्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा वैल्यू है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं पायनियर्स। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या पाई नेटवर्क की कोर टीम डॉक्टर निकोलस एंड कंपनी इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से इसके बहुत ही ज़्यादा लिस्ट चांसेस हैं कि पाई कोइन लिस्ट होगा जीसीबी वैल्यू पे। आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा फरवरी में, अब नेटशल में प्राइस डिफाइन होगा, प्राइस हम डिफाइन कर पाएंगे और लिस्टिंग के हवाले से बात होगी। पाई नेटवर्क की जो टीम है वो लगी रहेगी लिस्टिंग के हवाले से, क्योंकि वो चाहेगी कि हम टारगेट करें टॉप वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस को, जहाँ से उनको वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। वो टारगेट करेगी और पार्टनरशिप्स भी करेगी फरवरी में। तो अब हम चलते हैं मार्च में। मार्च में क्या कुछ होने जा रहा है, देखो पाई नेटवर्क की टीम ने जनवरी फरवरी में तो मैन नेट ओपन नहीं किया, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस करके रखा है कि वी विल ओपन मैन नेट ऑफ पाई नेटवर्क इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2025। दैट मीन्स नाउ ये लास्ट मंथ है क्वार्टर फर्स्ट का, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस करके रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा 95% चांसेस है, क्योंकि 14th ऑफ मार्च एज ऑल ऑफ यू नो कि वो 14th ऑफ मार्च पायनियर्स डे है, पाई नेटवर्क टीम का डे मनाया जाता है। और सबसे पहले जो माइनिंग स्टार्ट हुई वो भी हुई 14th मार्च को। तो मुझे 95% चांसेस यही लग रहे हैं कि जो पाई नेटवर्क की टीम है वो ओपन मैन नेट ओपन करेगी 14th ऑफ मार्च को। लेकिन जब मैन नेट भी अब लॉन्च होगा, लेकिन स्टोरी यहाँ तक ही नहीं थी, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी अब स्टार्ट हुई है। क्योंकि जब मार्च में ये मैन नेट लॉन्च करेंगे उसके बाद अप्रैल में ये काम करेंगे, इनको अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब ये फोकस करेंगे अपने जो यूटिलिटी है उस पे, यूटिलिटी मॉडल पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसको इन्हांस करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। अगर हम 6 मंथ्स लेटर ऑन की बात करें, जुलाई अगस्त की बात करें, तो मैक्सिमम जो पायनियर्स हैं, ठीक है, उनके लॉकड हैं इस टाइम टोकनस मैक्सिमम के। आई थिंक 75% के पायनियर्स ऐसे हैं जिनको लॉकड हैं टोकनस। किसी को है 6 मंथ के लिए, किसी को है 1 ईयर के लिए, किसी को है 2 ईयर्स के लिए, किसी को है 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो लॉकड टोकन्स हैं वो अनलॉक होना स्टार्ट होंगे तो सप्लाई धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जो पाई नेटवर्क की टीम है वो जो सप्लाई बढ़ेगी, इन्होंने क्या काम किया होगा इन कुछ महीनों में, तो वहाँ पे देखने वाली बात होगी वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे। अगर इन्होंने इसका यूज़ केसेस अच्छे से बढ़ाया होगा, उस पर ध्यान दिया होगा, यूटिलिटी मॉडल को बढ़ाया अच्छे से एनहांस किया होगा, तो उस टाइम वो उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखेगा अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।